हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए ये हमारी खास सीरीज कंसेप्ट ऑफ द डे में। तो मैथ के कंसेप्ट हम लोग मंडे और ट्यूसडे को डिस्कस करते हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे को इंग्लिश के कंसेप्ट हम आपके लिए लेकर के आते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पहले तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें सो दैट आपको टाइमली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो टाइम एंड वर्क के अंदर वैसे तो टोटली अगर मैं देखूं 25 सीरीज के लिए ये 18th डे है। 17 कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये वो कंसेप्ट होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम टॉपिक हमारा चल रहा है वो टाइम एंड वर्क है। और टाइम एंड वर्क के अंदर 2024 के पेपर में 2 सवाल पूछे गए थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा वन बाय वन। पिछली क्लास हमारी बेसिक्स की थी जिसमें पार्ट 1 में हमने इजी वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज थोड़ा सा भारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 24 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा और लेक्चर को शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसको इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और एंड में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो लगातार फिर हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दो, तो हमने बढ़ा दिए हैं। अब एक प्रॉपर लेक्चर आने लगा है, तो आप इन सब चीज़ों को एक कंसेप्ट पे हम अच्छे खासे सवाल ले रहे हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर बेसिक्स का पार्ट 1 आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लो भाई। मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इस तरीके से। तो आज हम सीधा डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो पार्ट 1 जरूर देखना बेसिक के लिए, आज अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। और हमारी अलग से प्लेलिस्ट है चैनल पे, ठीक है। मैथ की प्लेलिस्ट खोलोगे सबसे लास्ट लेक्चर वही मिलेगा आपको, है ना। तो प्लेलिस्ट में प्रॉपर एक सीरीज में लेक्चर आते रहते हैं और यहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये आपको होमवर्क दिया था कि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। और मैंने बोला था, ये वादा किया था कि अगली क्लास में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आइए तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर एंड 8 आवर। यानी एक्स किसी काम को 6 घंटे में करता है, वाई भी उस काम को 8 घंटे में करता है और जेड भी उसी सेम काम को 8 आवर्स में करता है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि ये जो टाइमिंग दी होती है ना, इन सब का एलसीएम ले लो या इनकी कोई मल्टीपल वैल्यू ले लो और टाइम वर्क जो है वो एज्यूम कर लो। तो 6 8 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 24 यूनिट होगा। तो मान लीजिए इसका जो टोटल वर्क है यहाँ पे वो 24 यूनिट है। अगर एक्स इस काम को 6 घंटे में करता है तो लाजमी सी बात है 4 यूनिट करेगा 1 घंटे में। और ये 24/8 वाई 3 यूनिट करेगा और जेड भी 3 ही यूनिट करेगा 1 घंटे में। अब कंडीशन देखो ना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोली है। वो कह रहा है हाउएवर ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। यानी कि कोई एक आदमी 1 घंटे में काम करता है और कॉन्जुगेटली नहीं करता 2 घंटे। मतलब अगर एक्स ने 1 घंटे काम किया है तो अगले घंटे या तो वाई काम करेगा या जेड करेगा। और अगले घंटे अगर वाई ने किया तो फिर उससे अगले घंटे एक्स करेगा या जेड करेगा। अगर यहाँ जेड ने किया तो फिर एक्स या वाई करेगा। तो मतलब ये सीरीज इसी तरीके से चलेगी। तो वो कह रहा है कि ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क। और ऐसा भी नहीं है कि 2 ही लोग कर रहे हैं, सारे लोग इंगेज हैं वर्क करने में। तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट विल टेक टू फिनिश। तो कम से कम टाइम कितना लगेगा। अब भैया देखो, कम से कम अगर टाइम लगाना है तो वो लोग काम करें ज्यादा जिन लोगों की एफिशिएंसी ज्यादा है। अब यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी वाला तो एक्स है, तो मतलब हर एक ऑल्टरनेटली आवर पे एक्स तो काम करेगा ही करेगा। उसके बाद वाई करे, फिर अगली बार एक्स करेगा, या वाई करे या जेड करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो एक्स ने किया, फिर वाई जेड में से किसी ने किया, फिर एक्स ने किया, फिर वाई जेड में से किसी ने किया, फिर एक्स ने किया, फिर वाई जेड में से किसी ने किया। ऐसे ही तो काम करेंगे ना। तो फिर एक्स करेगा। तो भैया यहाँ पे देखो, जब एक्स काम कर रहा है तो 4 यूनिट करेगा, वाई और जेड में से कोई भी करे तो 3 यूनिट करेगा, है ना। ये क्वेश्चन टेढ़ा हो जाता अगर वो यहाँ पे वाई और जेड की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट दे देता, फिर तो शायद ये बनता भी ना ऐसा सवाल, फिर मिनिमम नहीं पूछ सकता था वो। तो इसीलिए क्वेश्चन सही है बढ़िया से। अब देखो, फिर एक्स 4 करेगा, फिर वाई और जेड में से कोई भी करे 3 करेगा, फिर ये 4 करेगा, फिर ये 3 करेगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं, सिर्फ 6 घंटे में ही हमारा 21 यूनिट काम हो गया भाई, है ना। कितना हो गया 21, 4 और 3 7 और 4 11, 3 14, 18 और 3 21। अब एक्स की बारी है,
तो ये 4 यूनिट फिर करेगा, बट काम ही 3 यूनिट बचा है ना, टोटल काम 24 था, 21 तो हो चुका है। तो एक्स को ये 3 यूनिट काम करने में 3/4 घंटे और लगेंगे। तो 3/4 का मतलब है गुना 60, तो 4 से गया 15, तो 45 मिनट हो गया भाई। तो जो टोटल टाइम लगेगा ना यहाँ, वो 6 घंटे और 45 मिनट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, 6 घंटे और 45 मिनट लगेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटली नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 6 आवर 45 मिनट होगा। कुछ लोग इसको ऐसे ही कर दे सीधा ही, है ना, कि हर 2 घंटे में 7 यूनिट काम होगा, हर 2 घंटे में इतना काम होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटली नहीं कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम लगेगा। कुछ लोग ऐसे बना देंगे कि 4 3 और 3, तो ये 10 यूनिट काम हो गया 3 घंटे में, है ना। तो अगला 10 यूनिट फिर 3 घंटे में होगा। ठीक है, तो 20 हो गया, 4 बचा, ये 1 घंटे में और कर देगा, 7 घंटे लगे। ये गलत होगा, है ना। मिनिमम बताना है आपको, मिनिमम, तो मिनिमम तो वही होगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो ज्यादा काम करे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर था। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अलग अलग टाइप के, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप भी साथ के साथ आंसर करेंगे। तो आप चैट विंडो अपनी ओपन करिए, और हर एक क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पे आए तो वीडियो को पॉज कर लें और साथ के साथ बनाएं उसको। देखो क्या है पहला सवाल, ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है। तो हमने पहले वर्क एज्यूम करना है भाई, तो 36 का एलसीएम तो 36 ही हो जाएगा। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे होगी, है ना। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 21 डेज ही लेफ्ट द वर्क। उसने, ए ने 21 डेज वर्क किया भैया। तो अगर 21 डेज वर्क किया, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 21 यूनिट काम कर देगा वो, है ना। एंड द रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय बी इन 21 डेज। अब देखो यहां से बी जो है वो 36 माइनस 21, ये 15 यूनिट काम जो है ये बी, ये 21 डेज में करता है। तो बी की 1 डे की एफिशिएंसी इतनी तो होगी ना। तो ये 3 से गया 5/7, तो बी 5/7 यूनिट वर्क करता है पर डे, है ना। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने टाइम में करेंगे। तो भैया दोनों को कितना काम करना है, 36। अब ए हर रोज करता है कितना, 1, और बी करता है 5/7, तो दोनों एक दिन में इतना करेंगे। तो टोटल टाइम कितना लेंगे फिर, 36/7 प्लस 5, 12/7। तो 12 से गया 3, तो अगर दोनों मिलके इस काम को करें तो सिर्फ 21 डेज में ही फिनिश कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, बात समझ पाए सारे। तो इस तरीके से इस टाइप के सवालों को बनाना होता है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, पर बेसिक पार्ट 1 देखा हुआ होना जरूरी है, क्योंकि वहां बताया था एलसीएम लेना है, कैसे करना है, तो चीजों, और अगर आपका अच्छा है तो फिर प्रैक्टिस करो सिर्फ, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी काम को 10 डेज में करते हैं भैया। कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में। ऑल द थ्री स्टार्टेड वर्किंग इट एट टुगेदर। अब देखो सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए वर्क 10 यूनिट है, तो तीनों मिलके 1 यूनिट करेंगे पर डे। अब वो कह रहा है कि तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, ए बी और सी ने, तो तीनों 4 डेज बाद ए लेफ्ट कर जाता है, तो तीनों ने 4 दिन काम किया होगा। तो 4 दिन में तीनों 4 यूनिट काम फिनिश कर देंगे भैया, है ना। अब जो बी और सी है, ए तो चला गया, ए लेफ्ट कर गया। अब जो बी और सी है वो कंप्लीट करते हैं काम को 10 मोर डेज में। अब भैया जो काम बचा है वो तो 10 - 4 6 यूनिट है, और इसको बी और सी अगर 10 डेज में करते हैं तो बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी, अगर इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दूं, तो 3/5 यूनिट पर डे होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी। तो पूछ रहा है कि ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क, तो भैया जब ए की एफिशिएंसी आएगी तभी तो बता पाएंगे ना। अब यहां से अगर आप देखोगे, तीनों मिलकर के 1 यूनिट वर्क करते हैं 1 डे में, और बी और सी जिसमें से 3/5 करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की एफिशिएंसी माइनस बी और सी की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी होगी 2/5 यूनिट पर डे। अब अगर ए अकेला उस पूरे काम को करे 10 यूनिट को, और ए हर रोज करता है 2/5, तो ये ऊपर चला गया, 2 से गया 5,
तो ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो 25 डेज में फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ आ रहा है तो देखो कंटिन्यूसली आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। एक दिन में इतना समय तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर एक ही दिन में पढ़ा दूं, तो छोटे छोटे पार्ट में लेके आता रहता हूं। लेकिन जब तक चलेगा, सीसेट नहीं आता आपका, लगातार आपको यहाँ लेक्चर देखते मिलेंगे, तो आप देखते रहो, करते रहो प्रैक्टिस। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, प्रैक्टिस आपको थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी दोस्त, है ना। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। A, B and C can complete a work separately in 24, 36 and 48 days respectively. A किसी काम को 24 डेज में करता है भैया, B उसी काम को 36 डेज में करता है भाई, और जो C है वो उसी काम को 48 डेज में करता है ना। अब तीनों का एलसीएम ले लो। अगर किसी को एलसीएम नहीं लेना आता ना, देखो ऐसे ले लिया करो, 24, 36, 48, सबसे बड़ी वैल्यू ले लो भाई। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 48। अब इस 48 से सबको डिवाइड कर दो, कर दिया, तो यहां से तो ये कट ही गया, यहां से 12 से गया 3, 12 से गया 4। बिल्कुल सिंपलीफाई करना है छोटी से छोटे फ्रैक्शन में उसको। तो ये देखो 12 से गया, ये 24 से गया 1, और ये 2। तो अब आप जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, सिर्फ उनका एलसीएम ले लो। 1 3 और 1 का 3 होगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल वर्क होगा वो 144 यूनिट होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमने वही एज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क है 144 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 144/24 यानी 6 यूनिट पर डे। इसकी क्या होगी? 4, और इसकी क्या होगी? 3। अब जो कंडीशन है ना वो कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन है? दे स्टार्टेड टुगेदर but C left after 4 days of start and A left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? अब यहां थोड़ी सी दुविधा होगी कि A काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब हमें थोड़ा मालूम है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल है और यही यूज करो आप, ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में मत फंसो। यूपीएससी आपको पता है कैसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है, ठीक है। वो ट्रिक आती है एसएससी में, कहीं और काम, यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हमने मान लिया लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन एक्स डेज, कि पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ भैया। अब एक बात बताओ, जब तीनों ने काम करना शुरू किया है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं ए बी और सी, इन तीनों ने मिलकर के टोटल 144 यूनिट वर्क किया होगा भाई, तभी तो काम खत्म हुआ होगा। अब तीनों ने मिलकर करना शुरू किया और सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट, तो मतलब इतना हुआ कि सी ने तो सिर्फ 4 ही दिन काम किया है, बोलो हाँ कि ना। और ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और तीनों ने मिलकर के करना शुरू किया था। सी 4 दिन बाद छोड़ गया और ए काम खत्म होने से 3 दिन बाद, लेकिन बी तो शुरू से लेके एंड तक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने तो एक्स डेज काम किया है और ए ने x-3, क्योंकि जब काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया है, तो ये हो गया। अब सबकी एफिशिएंसी आपको पता है, तो ए ने अगर x-3 डेज काम किया और ए की एफिशिएंसी 6 है, प्लस बी ने x डेज काम किया और बी की एफिशिएंसी 4 है, और सी ने 4 डेज काम किया है और सी की एफिशिएंसी 3 है, तब जाके पूरा काम कंप्लीट हुआ होगा। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे, ये 6x - 18 प्लस 4x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 144। तो 6 + 4 कितना हो गया? 10x, और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का होगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 15। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 15 डेज में। इसकी ट्रिक भी होती है, कौन याद रखेगा? कल को घुमा के पूछ लेगा, कुछ और कंडीशन दे देगा, कहाँ जाओगे? लेकिन अगर आपको इस तरीके से ये नॉर्मल प्रोसेस पता होगा ना, तो फिर आप कर लोगे सोल्व, फिर दुविधा नहीं आएगी। तो हमेशा कंसेप्ट पे स्टिक रहा करो, है ना। चलो ये यूपीएससी का नजरिया है भैया। चलो देखो अगला सवाल, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। वीडियो पॉज कर लो और पहले खुद से बना लो, ठीक है। फिर देखो क्या गलती कर रहे हो। सीखने का तो यही प्रोसेस है, अदरवाइज वीडियो देखने से पेपर क्लियर नहीं होना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 डेज में करता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज, सी कैन डू इट इन 20 डेज, सी करता है कितने दिन में? 20 डेज में। अब मान लीजिए भैया टोटल वर्क है 60 यूनिट, है ना। तो ए की एफिशिएंसी 6 होगी, बी की 4 होगी और सी की 3 होगी। अब कंडीशन देखो क्या है,
दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लीव्स ऑफ एंड आफ्टर 3 days सी लीव्स ऑफ। अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो ए बी और सी तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद ए छोड़ गया, तो मतलब तीनों ने 2 दिन काम किया होगा, उसके बाद ए तो चला गया ना। अब बी और सी है, बट आफ्टर 3 days सी लीव्स ऑफ, तो बी और सी ने सिर्फ एक ही दिन काम किया है, 1 day। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से 3 दिन बोल रहा है ना कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, और बी फिर बचा हुआ काम करता है भैया, यही तो हुआ ना। तो फिर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीट। तो भाई जब ये 2 दिन काम करेंगे तीनों, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 + 4 10 + 3 13 है, तो ये टोटल वर्क कर देंगे 26 यूनिट। बी और सी ने 1 ही डे किया, 1 डे में बी और सी 4 + 3 7 करेंगे तो 7 यूनिट। अब इतना काम तो हो चुका है, तो 60 में से ये 26 और 7 माइनस कर दो, तो ये जो पेंडिंग काम है ये बी ने किया है, और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी ने इस काम को करने में कितना टाइम लिया होगा? 27/4, यानी 63/4 डेज। तो टोटल कितना टाइम लगा? 2 दिन तो तीनों ने काम किया, फिर एक दिन इस दोनों ने काम किया, फिर बी ने अकेले इतने दिन किया, तो टोटल कितना टाइम लगा? 93/4 डेज। तो यही तो बताना है हमने कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छे से कर पाओगे दोस्त अगर आप प्रैक्टिस करोगे, और इनसे कोई डिफरेंट अलग नहीं पूछता है, चीजें बेसिक कंसेप्ट वही रहते हैं हमेशा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। अब ये भी उतना ही बढ़िया और प्यारा सवाल है, अभी तक हमने कर लिया था इसको, एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, अब आपको ये करना चाहिए, वीडियो पॉज करके सोल्व करो दोस्त। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए किसी काम को 12 days में करता है। बी कैन डू इट इन 15 days। बी उसी काम को 15 days में करता है। एंड सी कैन डू इट इन 20 days। सी उसको 20 days में करता है। तो मान लीजिए टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो ए करेगा 5 यूनिट पर डे, बी 4 करेगा और सी 3 करेगा। अब वो क्या कह रहा है? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, पहले पूरी कंडीशन पढ़ लिया करो क्या कह रहा है। बट आफ्टर 3 days ए लीव्स ऑफ एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब यहां पे क्या हुआ कि ए बी और सी तीन डिफरेंट लोग हैं, तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। ए 3 दिन बाद काम छोड़ गया भाई, है ना। बी लेफ्ट 3 days बिफोर, और सी ने फिर पूरा काम किया है, विल डू द। अब सी ने तो शुरू भी किया एंड भी किया, अगर मैं मान के चलूं कि मेरा पूरा काम एक्स डेज में खत्म हुआ है, तो सी ने तो एक्स डेज किया होगा। और बी x-3 days करता है, क्योंकि काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ गया, ठीक है। तो अब तीनों ने मिलकर के कितना काम किया? टोटल 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 5, तो ए ने इतना काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 4, तो बी का ये काम होगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो सी का ये काम होगा, और दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट। तो ये हो गया 15 + 4x - 12 + 3x, दैट इज इक्वल टू 60। तो ये 4 और 3 7x हो गया, प्लस का 3 उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू होगी 57/7, यानी 81/7 डेज, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक भी यूज कर देते हैं कि जिसने स्टार्टिंग में काम छोड़ दिया उसका काम माइनस कर दो, ठीक है। जिसने एंड में काम किया है उसका छोड़ा है उसका काम ऐड कर दो। तो इस तरीके से फिर जो लास्ट में दोनों बचे हैं उससे माइनस, कौन रटेगा इतनी चीजें, है ना। है किसी के पास इतनी फुर्सत? भैया ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़नी है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना है। यही काम रह गया कि एक क्वालिफाइंग पेपर में इतने फॉर्मूले याद करें? नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। धीरे धीरे अब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 28 and 35 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 28 डेज में करता है, और जो बी है वो उस काम को 35 डेज में करता है रिस्पेक्टिवली। दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स, पहले वर्क एज्यूम कर लीजिए, दोनों का 28 और 35 का एलसीएम हो गया 140 यूनिट, तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी और इसकी 4 होगी। दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन। अब दोनों ने काम करना शुरू किया, कुछ टाइम दोनों ने काम किया, उसके बाद ए चला गया, और जो बी है वो बचा हुआ काम 17 डेज में करता है,
और तब जाकर के पूरा काम कंप्लीट हुआ होगा 140 यूनिट। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, ए ने कितने दिन। अब भैया ये देख लो ना, कुछ काम तो दोनों ने किया, कुछ बी ने अकेले। तो जो बी ने अकेले किया है 17 डेज में, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो वो तो 68 यूनिट होगा। और जो बाकी का काम बच गया 140 माइनस 68, ये बच गया 72 यूनिट, ये दोनों ने किया होगा। और दोनों की एफिशिएंसी 5 प्लस 4 कितनी है, 9। तो फिर दोनों ने कितने दिन काम किया, 72/9 यानी 8 डेज। तो 8 डेज ए ने काम किया, तो ए 8 दिन के बाद ही तो छोड़ के गया होगा ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं? बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कंसेप्ट भी पढ़ा रखे हैं, बहुत डीपली भी पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट खोलो तो जान में जान ना आ जाए तो कहना, है ना। चले आ जाइए अगले सवाल पे। थोड़ा घुमा फिरा के भी दे देता है कई बार। क्या कह रहा है, ए कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 8 डेज वाइल बी कैन ब्रेक इट इन 3 डेज। ए किसी दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जो बनाए वो पॉजिटिव आदमी है, और जो तोड़ दे वो फिर कौन है, वो नेगेटिव आदमी है भैया, है ना। बनाने वाला हमेशा पॉजिटिव, तोड़ने वाला कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया मेरा। ठीक है, अब किसकी तरफ से हुआ है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, या दोनों में समझौता हुआ है। आज की दुनिया में सारी चीजें कहना बड़ा एक अलग ही डिफरेंट टाइप का प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, उन चीज़ों से नहीं जोड़ रहे। सिंपली आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जो काम को बनाए वो पॉजिटिव आदमी है, जो बिगाड़े वो नेगेटिव आदमी है। तो इसीलिए ये प्लस और माइनस के साइन हमने यहाँ लिए हैं। अब देखिएगा कि मान लीजिए टोटल वर्क है 24 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी होगी 3 और बी की एफिशिएंसी होगी 8। अब वो कह रहा है ए हैज वर्क फॉर 4 डेज, ए ने 4 दिन काम किया, एंड देन बी ज्वाइन टू वर्क विद ए फॉर अनदर 2 डेज ओनली। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल। अब एक बात बताइए भैया, टोटल तो 24 यूनिट दीवार बनानी है ना, है ना। तो अब ए ने 4 दिन काम किया भैया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ए और बी दोनों ने 2 दिन किया भैया, है ना। और फिर ए अकेला कर रहा है भैया। तो ये पूछ रहा है कि ये जो बच जाएगा ये ए कितने दिन में बनाएगा। जब ए 4 दिन में बनाएगा ना, तो 4 दिन में वो 12 यूनिट बना देगा। उसके बाद ए और बी आगे, अब ये 3 बना रहा है, लेकिन ये 8 उखाड़ भी तो रहा है ना। तो ये तो इसने 3 बनाएगा, ये 8 उखाड़ देगा, तो 5 पिछले वाली में से भी उखाड़ देगा पर डे। तो 2 दिन में ये 10 यूनिट दीवार तोड़ देगा भाई। तो 12 बनी थी और 10 उखड़ गई, तो 2 यूनिट ही दीवार तो बन पाई ना। तो अभी भी पेंडिंग है कितनी, 22 यूनिट, और ये ए अकेले को बनानी है अब। तो 22/3 7/1/3 डेज लेगा ए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसलिए ऐसे दोस्तों का सहारा कभी मत लो जो आपका काम बिगाड़ दे, क्योंकि वो तो जो तुम्हारे पास है वो भी छीन लेंगे ना। पता है ना, दोस्ती में कोई आया दोस्त, आप पढ़ रहे थे ठीक ठाक, आकर के आपको कहा कि चल आज यार घूम के आते हैं जरा, है बत्रा सिनेमा में फला मूवी लगी, आजा देख के आते हैं, आजा उधर किसी के समोसे खा के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, आज तुझे वहां की सैर करा लाऊं जहां तू कभी नहीं गया, है ना। तो ऐसी चीजों से हमेशा परहेज करिएगा, ऐसी चीजों से बचिएगा। उसे बोलिएगा कि जो मैंने सुबह से पढ़ाया ना, तू तो उस पर भी पानी फेर देगा दोस्त, है ना। तो इसीलिए उसे ना बोल के हमेशा आगे बढ़िएगा, पढ़िएगा, अच्छी खासी मेहनत करिएगा, है ना। चलो ठीक है, तो लगातार अभ्यास करना आपके लिए भी जरूरी है, प्रैक्टिस आपकी भी नहीं होगी तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो ये एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सवाल वाक्य में अच्छा है, जिसने ये क्वेश्चन बना लिया मतलब उसे पूरा पार्ट समझ में आ गया बेसिक वाला। ठीक है, कमेंट जरूर करना, बताना कि इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करने में ढीले हो गए हो, हर वीडियो पे अगर आपके एक कमेंट्स में करने में 5 सेकंड लगते हैं, और अगर आप कर दोगे तो उससे क्या जाएगा। हमेशा दुनिया अच्छे से अच्छे को अच्छा बनाती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए अच्छे लेक्चर लेके आता हूँ, और पिछले कितने दिन से लेके आ रहे हैं पता है, 400-500 दिन से तो लगातार सी सेट पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो सोच के देखो यार, अगर हमारी मेहनत इतनी है और समय पे लेक्चर मिल रहे हैं आपको, और अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो एक कमेंट करने में क्या बुराई है। एक कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि सर इस सीरीज में
तो लेक्चर वीक में 2 ही दिन आते हैं, एक सीक्वेंस नहीं बन पा रही है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि उंगली पकड़ के करवा दे। उंगली पकड़ के करना है तो फिर इस कोर्स में आ जाइए। यहाँ पे हम सिर्फ 100 घंटे पढ़ाते हैं आपको। इसमें आपको सारी कंसेप्ट क्लास मिलेंगी रिकॉर्डेड एकदम से, प्रॉपर सीक्वेंस में होंगी। बेसिक से यूपीएससी लेवल होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, सब कुछ होगा। मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, पूरा सिलेबस कवर्ड होगा कॉम्प्रिहेंसिवली। और टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल होंगे, फुल लेंथ होंगे। तो हर चीज प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी मिलेगी, विद एक परफेक्ट सॉल्यूशन। वीकली लाइड आउट सेशन होते हैं, अपनी क्वेरी जब मर्जी पूछो, लेकिन वीक में एक दिन मेंटोर आपसे बात करने आते हैं और पूछते हैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, अभी पढ़ लो, पेपर से पहले रिवीजन करवा देंगे लाइव, और इनके नोट्स भी मिलेंगे। और ये आपकी जो फैकल्टी है आप जानते ही हैं, हमसे अच्छा मैथ पढ़ाने वाला आपको सीसेट में दिख जाएगा। ऐसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं बस मजे ले रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छे मेंटोर से अच्छी सीक्वेंस में अच्छी चीजें पढ़नी है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सेल्फ से नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा भैया। ठीक है, अगर ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट और होगी आप लोगों से, आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। अगर आपको सीसेट में दिक्कत है ना कुछ भी, यहाँ पे editap.in टाइप करेंगे गूगल पे, सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर, स्ट्रेटेजी, सब कुछ मिलेगा। यहाँ एग्जाम पे जाओगे, ये देखो सीसेट, ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया तो आपको देखो एक कंप्लीट सारी चीजें मिल जाएंगी भैया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखो ई बुक मिल रही है हमारी, डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, सब कुछ है। उसके बाद प्रॉपर यहाँ भी आप पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हो, ये रहे सब डाउनलोड कर सकते हो। पूरी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी, बुक्स के नाम कौन सी पढ़नी चाहिए, ये वो सब चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो घबराओ मत, है ना। और जिन लोगों को कोर्सेज में एनरोल करना है तो कोर्स के लिए आप यहाँ कोर्सेज पे जाइए, सी सेट का कोर्स आपको दिखेगा। माफ करिएगा, मैंने एडे ही खोल दिया है। ये सी सेट का कोर्स है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कोर्स है। बहुत 3-4-5 हज़ार की किताबें आती हैं आजकल, उतनी फीस में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। 12,000 प्राइस नहीं है 1 साल का। ये कोड यूज करोगे सी सेट 70 तो 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत कुछ है, ओपन करिए, डेमो लेक्चर लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा यूट्यूब की वीडियो और इनमें क्या अंतर है। आप आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए आसान है, मैं अच्छे से कर पाऊंगा, तो आइए, अदरवाइज यूट्यूब से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, सब चीज़ें अच्छी हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, तो इतना ही कहना था आज की इस वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो का वेट करिएगा, टाइम एंड वर्क का ही दूसरा कंसेप्ट में आपके लिए लेकर के आऊँगा कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। एक कमेंट आपके जितने भी होंगे उनको पढ़ने का मैं इंतजार करूंगा, तो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।